ट्वेल्थ क्लास, आज आपका टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसका मतलब क्या है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है जिसके अंदर एक मटेरियल रख दिया गया है, जिस मटेरियल का नाम डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 7 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, तो वहाँ से आप पहले इसको देख लेना। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? नॉर्मली ये एक इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रख देते हैं तो इनके अंदर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है, एक इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। अगर कुछ मटेरियल इनके अंदर रख दिया जाए तो इनकी कैपेसिटेंस तब क्या होगी, वो बढ़ेगी घटेगी, क्या उसका होगा, ये आपको देखना है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इससे होगा क्या। मान लीजिए आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते हैं कि इस पर एक प्लेट पॉजिटिव होती है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी डेंसिटी क्या होगी माइनस सिग्मा, और एक एंड इनका अर्थिड होता है, ये आपको पता है पहले से ही। प्लस सिग्मा होने का मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है? इनके बीच का सेपरेशन कितना अपना डी, प्लेट सेपरेशन डी, दोनों प्लेट के बीच का। प्लेट एरिया, हर एक प्लेट के बीच का एरिया ए, हर एक प्लेट का अपना एरिया है ए। ये प्लेट ऐसा बनी हुई और ये प्लेट ऐसा बनी हुई बोर्ड में। क्लियर? इसके अंदर मैंने ये इसका एक बाहर का एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नोट, जो ऐसा है। आपने इसके अंदर इतने ही एरिया की एक डाइलेक्ट्रिक रख दी, ये डाइलेक्ट्रिक रख दी आपने इसके अंदर। यहाँ पे इसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया कोई टी थिकनेस का। कितनी थिकनेस का? टी थिकनेस का। और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो जैसे ही इसको रखा तो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो गया, मतलब इस प्लेट पे क्या आ गया नेगेटिव, और इस प्लेट पे क्या बन गया पॉजिटिव। क्लियर है? तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट आ गया डाइलेक्ट्रिक का, ई डाइलेक्ट्रिक, वो ऐसा बना। क्या आपको क्लियर है डायग्राम? ये आपको उस वीडियो में भी यही बताया था मैंने कि जब तक ये नहीं है तो ये तो ऐसा है ही। जैसे ही रखा टी थिकनेस का तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल भी आ गया होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल तो एकदम निकाल सकते हैं। हमारा एक ही प्रोसेस होता है बेटा इन्हें सोल्व करने का, C = Q/V में पहले V निकाल लीजिए, और V निकालने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगी तो V पता लग जाती है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और वहाँ पे मीडियम क्या है एयर या वैक्यूम कह दो, यानी वहाँ पे K की वैल्यू K1 है। तो E नोट या आउटसाइड कह दें तो क्या होगा वो एप्सिलॉन नोट। सिंपल अगर वहीं से लेके चले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, सिग्मा बोलते हैं Q/A, तो Q/A एप्सिलॉन नोट। प्लेट एरिया आपने क्या ले रखा A, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये पुराने वाले में बता भी चुका, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सिग्मा किसके इक्वल है Q/A के। ये हमारा इसके लिए है कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो ये आ गया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एरिया उनका भी सेम ही है, प्लेट एरिया दोनों के लिए ए ही ले रखा मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो हमें इतना पता याद करना है, बता रखा मैंने कि डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा K की वैल्यू। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, अगर वहाँ पे सिग्मा डैश हो अपॉन एप्सिलॉन नोट तो ये होगा Q/A एप्स, ये K हो यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा इसको। ये प्लेट के लिए होगा डाइलेक्ट्रिक के। डाइलेक्ट्रिक में हमेशा K को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाता है। Q/A तो है ये जो नया चार्ज है, अगर कोई पूछने लगे ये चार्ज कितना, तो याद रखना ये चार्ज हमेशा Q/K होता है। अगर ये Q है तो, अगर ये Q है तो ये Q/K होगा।
इतने टाइम्स कम हो जाता है, ये उसमें मैंने सब बता रखा, आप उसे पहले जरूर देख लेना। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गया डाइलेक्ट्रिक की प्लेट के अंदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस देन टोटल या नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर की प्लेट के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो वी नेट इज इक्वल टू जितना ई है, ई नेट इंटू सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। मैं एक एक बात आपको बता रहा। तो ये चार्ज की बात हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात लिखी। तो ई नेट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ई डी तो है इतने पार्ट में, टी पार्ट में, और ई नोट कितने में हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में इनटू उसका सेपरेशन कितना है एयर का, टोटल ये डी था, अगर ये टी माइनस कर दो तो डी माइनस टी हो जाएगा, प्लस दो पोटेंशियल आ रहे हैं आपके, एक इसके अंदर का एक बाहर का, वो स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है कि इससे इधर होगा या उधर होगा, डायरेक्ट ऐड करिए। दूसरा क्या होगा, ई इन डाइलेक्ट्रिक, ई जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक इनटू उसका सेपरेशन कितना टी, ये टी के लिए है। चलिए ई एयर या ई वैक्यूम कितना लिख के आए आप, ये एयर में था जब मीडियम एयर है, यहाँ मीडियम कैसा डाइलेक्ट्रिक, यहाँ मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। चलिए तो क्या हुआ भाई, ई एयर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, और ये क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नोट ए इंटू टी। क्या मेरी बात क्लियर है आपको। तो वी आ गया आपका। क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, अगर आप कॉमन लें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, क्यू कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए भी कॉमन आ जाए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए तो यहाँ से आ गया, अंदर कितना बचा डी माइनस टी, और वहाँ से टी अपॉन के, डी माइनस टी, तो इधर से बचा और उधर से बचा टी अपॉन के। तो ये हमारी वी आ गई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपने लिखा C इक्वल टू चार्ज क्यू ओ वी वी ओ, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी आप लिख सकते हैं, Q की जगह तो Q है, V की जगह आप लिख सकते हैं ये Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या Q से Q कैंसिल, तो बिल्कुल कैंसिल। तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या मेरी बात क्लियर है आपको। टी वो थिकनेस है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अब हम इसके स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर पूरे में भर दें, डी टी के इक्वल हो जाए, छोटे छोटे भर दें तो क्या होगा। तो आप लोग इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, फिर उनको पढ़ते हैं। स्पेशल केसेस में देखते हैं। फर्स्ट केस, पहला केस, अगर पूरे के पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा होता, मतलब कुछ टी ना होता, ये पूरे में भरा होता, सारे में, यहाँ तक सारे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, सब में के है पूरे में। इफ डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरे में भरा हुआ है भाई, कंप्लीटली फिल्ड, अगर पूरा भर दें तो क्या डी और टी इक्वल हो जाएंगे, तो आप कहोगे यस सर डी और टी इक्वल हो जाएंगे। तो सी इक्वल टू क्या होगा, क्या आया था आपका के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आप अगर यहाँ इसको रखें तो ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर ये डाइलेक्ट्रिक भरते ही, के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, क्योंकि डी और टी इक्वल हो चुके, तो ये आ जाएगा। तो क्या फायदा हुआ, देखिए अगर पहले कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी होती है एयर के केस में, तो के टाइम्स बढ़ जाती है। इससे पता लगता है
कि डाइलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। नंबर 2, दूसरे केस में अगर डाइलेक्ट्रिक हटा दें, पूरे के पूरे में ही हम लोग एयर फिल कर दें, इफ डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट हो, डाइलेक्ट्रिक हटा दिया गया, तो डाइलेक्ट्रिक अगर आप इसमें से रिमूव कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा फॉर्मूले पे, तो उसके अंदर T 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे T को 0 करिए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो क्या बचेगा, बस एयर बचेगी। तो C ऑफ एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो एयर के केस में जो पुराना फॉर्मूला था वही ड्राइव हो जाएगा। मतलब अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं तो पुराना फॉर्मूला भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से ही हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आ सकती है, क्या कि अगर वो डाइलेक्ट्रिक वाले को एयर वाली कैपेसिटेंस से डिवाइड करें तो ये रेशो के इक्वल आता है। तो इससे हम भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गॉट इट? चलिए सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर डाइलेक्ट्रिक T थिकनेस का ही ले लें आप, लेकिन वो मेटल का हो, इफ मेटल इज प्रेजेंट, अगर मेटल प्रेजेंट हो, T की वैल्यू T तक के लिए ही है बस आपका, तो K क्या हो जाएगा, तब K इनफाइनाइट हो जाएगा। मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे ही इनफाइनाइट करोगे तो ये फैक्टर खत्म। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। तब आपके लिए फॉर्मूला ये रहेगा, ये मेटल अगर फिल कर रखा T थिकनेस में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क्या आपको तीनों केस समझ में आ गए जो मैंने आपको पढ़ाए? गुड। अगर सबको समझ में आ गए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक फोर्थ और लास्ट पार्ट और ले लेता हूँ उसका। फोर्थ पार्ट क्या है, अगर N डाइलेक्ट्रिक रख दें, इफ वी पुट नंबर 4, if we put N identical, if we put N डाइलेक्ट्रिक ले लो, आइडेंटिकल तो फिर आप अपने आप कर लेना, वो तो सब चीज इक्वल होती है उनमें। तो N डाइलेक्ट्रिक ऑफ इक्वल एरिया, अगर इक्वल एरिया के आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मान लीजिए एक ही रख दिया, इसकी थिकनेस T1, कैपेसिटेंस K1, ऐसे ही दूसरा थिकनेस T2, K2, और ये ऐसे ही जा रहा, और लास्ट वाले की थिकनेस Tn और ये Kn, तब कैपेसिटेंस क्या होगी सिस्टम की। तो C ऑफ सिस्टम क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट A तो सबके लिए सेम, अपॉन D माइनस T की जगह T1 प्लस T2 प्लस ऐसे ही Tn प्लस T अपॉन K होता है, तो T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, और ये ऐसे ही गया, लास्ट का क्या आएगा, Tn अपॉन Kn। तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा। क्या आपको चारों केस समझ में आ गए? उम्मीद है बच्चों आपको कैपेसिटर चैप्टर अच्छा लगा होगा। बाकी कोरोना डिस्चार्ज आपके कोर्स से हटा दिया गया, वन डे ग्राफ जनरेटर भी हटा दिया गया है कोर्स से। तो अभी आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये बेसिक टॉपिक्स तैयार करेंगे। और ये आपकी 7th नंबर की वीडियो थी कैपेसिटर चैप्टर से। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इससे अगला चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू वेरी मच।